नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन जो मुख्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर जो ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं श्रीलंका से। श्रीलंका की जो संसदीय चुनाव 2020 में संपन्न हुआ था उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो 6 अगस्त 2020 को घोषित जो चुनाव प्रमाण पत्र है उसमें महिंद्रा राजपक्षे जो है की जो नेतृत्व वाली पार्टी है श्रीलंका पोडुजना पेरनुमा ने 145 सीटों के साथ चुनाव जीत लिया। ठीक है, 9 अगस्त 2020 को महिंद्रा राजपक्षे को श्रीलंका का पुनः प्रधानमंत्री चुन लिया गया, है ना। 21 नवंबर 2019 से महिंद्रा राजपक्षे जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो देख लेते हैं वो सीरिया में संसदीय चुनाव जो 2020 में संपन्न हुआ उसके बारे में। तो 19 जुलाई 2020 को सीरियाई संसद के लिए हुए चुनाव में बशर अल असद, ठीक है, के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय प्रगति मोर्चा ने 250 सीटों वाली संसद में 177 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त किया। ठीक है, बशर अल असद ने अपने बाथ पार्टी के साथ अन्य सीरियाई पार्टी को मिलाकर राष्ट्रीय प्रगतिशील मोर्चा का गठन किया। ठीक है, और सीरियाई में प्रत्येक 4 वर्ष के लिए संसद के लिए आम चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो सिंगापुर के आम चुनाव 2020। ठीक है, 10 जुलाई 2020 को सिंगापुर के आम चुनाव संपन्न हुए। ठीक है, इसमें कौन सा पार्टी जीता? तो पीपुल्स एक्शन पार्टी के ली सिएन लून लगातार 5वीं बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए। ठीक है, पीपुल एक्शन पार्टी ने इस चुनाव में 93 संसदीय सीटों में से 83 सीटों पर जीत हासिल की। वर्कर्स पार्टी को इस संसदीय चुनाव में 10 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, आइसलैंड में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ उसको देख लेते हैं। तो आइसलैंड में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ वो 27 जून 2020 को राष्ट्रपति पद के लिए आइसलैंड में संपन्न हुए चुनाव में ये जो है गुडनी जोहानसन, ठीक है, एक बार और फिर से पढ़ लेता हूँ, गुडनी जोहानसन, ठीक है, वो 92.2% मतों के साथ पुनः राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति पद के दूसरे उम्मीदवार जो हैं गुडमुडुंडूर, ठीक है, फ्रैंकलिन जोसन थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं मलावी में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ उसको, है ना। तो 23 जून 2020 को मलावी में राष्ट्रपति चुनाव कौन है? लाजरस चकवेरा ने अपने प्रतिद्वंदी पीटर मुथारिका को पराजित कर दिया। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट जो है इजराइल में संसदीय चुनाव 2020 में संपन्न हुआ, तो इसको देख लेते हैं। जो 2 मार्च 2020 को इजराइल में की 23वीं संसद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है, चुनाव के नतीजे के आधार पर इजराइल की किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और वहां राजनीतिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इजराइल की संसद जो है में 120 सीटें हैं और बहुमत के लिए 61 सीटों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो बेंजामिन नेताहू की लिकुड पार्टी को 36 सीटें प्राप्त हुई और जो बेनी गेट्स की ब्लू एंड वाइट पार्टी को 33 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, इजराइल के संसदीय चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने से बेंजामिन नेताहू और बेनी गेट्स के मध्य गठबंधन के लिए समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार बेंजामिन नेताहू और बेनी गेट्स क्रमिक रूप से इजराइल के प्रधानमंत्री का पदभार संभालेंगे। बेनी गेट्स को गठबंधन समझौते के अनुसार नवंबर 2021 तक वैकल्पिक प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो इसे याद रखना है कौन है? बेनी गेट्स को 2021 तक वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहाँ? इजराइल के बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति, इन्हें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 22 जनवरी 2020 को ग्रीस की संसद ने
देश की पहली महिला राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोउलोऊ, ठीक है, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, कैटरीना सकेलारोपोउलोऊ, ठीक है, का निर्वाचित किया गया। कैटरीना ग्रीस की 13वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक है। उन्होंने 13 मार्च 2020 को पदभार ग्रहण किया। इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा। और विश्व की, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति अर्जेंटीना की इसाबेल मार्टिनेज डी परेना थी, जिन्होंने अपने जुआन डी परेना की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद संभाला था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है इन्हें ध्यान रख लेते हैं कि यह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है सना मारिन, ठीक है, विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री, ठीक है, इन्हें याद रखना है। सना मारिन जो है विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। 10 दिसंबर 2019 को 34 वर्षीय सना मारिन ने फिनलैंड की प्रधानमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण किया। 34 वर्षीय सना मारिन वर्तमान में विश्व में किसी भी देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। सना मारिन जो है से पहले यूक्रेन के जो ओलेक्सी होचारुक विश्व के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जो 35 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो हैं जेसिंडा आर्नल्ड 37 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बनी थी। और राजीव गांधी जो भारत के हैं वो 40 वर्ष की आयु में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। सना मारिंडा जो है नेक्स्ट जो टॉपिक देखते हैं वो है श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव, ठीक है। तो 16 नवंबर 2019 को श्रीलंका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में गोटाबाया राजपक्षे ने अपने प्रतिनिधित्व जो हैं सजित प्रेमदास को पराजित कर विजय प्राप्त की, ठीक है। श्रीलंका पोडुजना पेरनुमा पार्टी के उम्मीदवार गोटाबाया राजपक्षे ने इतना मत प्राप्त किया, ठीक है। इस मत से कोई हमें मतलब नहीं है ना, यानी 92.25% प्राप्त किया, ठीक है। और डेमोक्रेटिक पार्टी फ्रंट के उम्मीदवार जो सजित प्रेमदास हैं उनको 41.99% मत प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गोटाबाया पूर्व राष्ट्रपति एवं वर्तमान प्रधानमंत्री राजपक्षे के छोटे भाई हैं, ठीक है, इन्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्यूनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। तो 13 नवंबर 2019 को ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में ट्यूनेशिया के प्रसिद्ध न्यायविद पूर्व प्रोफेसर जो हैं काइस सईद ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। बाकी हमें लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये है कनाडा का संघीय चुनाव 2019, ठीक है। 21 अक्टूबर 2019 को कनाडा में का संघीय चुनाव, यानी वो जो संघीय चुनाव है वो कौन सा है, तो 43वां आम चुनाव में संपन्न हुआ, ठीक है। कुल जो सीट हैं 338 सीट में से वर्तमान प्रधानमंत्री जो जस्टिन ट्रूडो हैं कि लिबरल पार्टी ने सर्वाधिक 157 सीटों पर विजय प्राप्त की। लिबरल पार्टी को कुल मतदान का लगभग 33% मत प्राप्त हुआ, ठीक है। इस चुनाव में सर्वाधिक मत जो है एंड्रू सीर को नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को प्राप्त हुआ, ठीक है। इसमें देते जस्टिस, ये इम्पोर्टेंट है, जस्टिस ट्रूडो के नए मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के 4 व्यक्ति शामिल हैं जो निम्नलिखित हैं। वो हैं अनीता आनंद, दूसरा है नवदीप बैस, तीसरा है वर्दिश चगर और चौथा है हरजीत सजन, ठीक है। नेक्स्ट है जो वो देखते हैं अल्बर्टो फर्नांडिस
अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए, है ना। 27 अक्टूबर 2019 को अर्जेंटीना में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में न्यायवादी पार्टी के उम्मीदवार अल्बर्टो फर्नांडिस विजयी रहे, ठीक है। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव 20 अक्टूबर 2019 को जोको विडोडो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया, ठीक है। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ तथा चुनाव के परिणाम 21 मई 2019 को चुनाव घोषित किया गया, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।